हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फर्स्ट अपडेट पे। तो देखिए दोस्तों, आपकी जो इंडियन नेवी की रिक्रूटमेंट निकली थी उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताया गया है कि आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आवेदन कर सकते हैं। वेरियस ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट इन्होंने निकाली हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कैटेगरी वाइज पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। आप इन सबको देख सकते हैं। चार्जमैन की कैटेगरी वाइज पोस्ट को आप देख सकते हैं। मैं आपको जो जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आपके पोस्ट वाइज आपको आपकी एज के बारे में बताया गया, जैसे कि स्टाफ नर्स 35 साल, चार्जमैन 18 से 30 साल और मैकेनिकल चार्जमैन मैकेनिक की 30 साल से कम आयु नहीं, ज़्यादा आयु नहीं होनी चाहिए। तो ये सभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आपकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताया गया है कि आपकी कौन सी पोस्ट के लिए कौन सी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। देखिए, स्टाफ नर्स के लिए आपकी मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास होनी चाहिए। आपके पास नर्स का हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट होना चाहिए और आप फुल्ली ट्रेंड होने चाहिए और आपको हिंदी लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। चार्जमैन की यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताया गया। तो ये सभी क्वालिफ़िकेशन आप देख सकते हैं। मैं आपको ये नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि किस किस पोस्ट के लिए आपको कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशन दी गई है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर बताता चलता हूँ कि जैसे चार्जमैन इंस्ट्रूमेंट के लिए डिग्री चाहिए साइंस विद फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ, डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो ये सभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ज़रूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो बता देता हूँ। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, फायर इंजन ड्राइवर की पोस्ट के लिए यहाँ पर आपको 12वीं क्लास पास होना चाहिए। आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए और आपके पास कुछ फिज़िकल रिक्वायरमेंट भी होनी चाहिए, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हाइट चेस्ट का क्राइटेरिया यहाँ पर बताया गया है कि आपकी 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए विदाउट शूज़ के साथ। और यहाँ पर चेस्ट आपकी 81.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, एक्सपेंशन के साथ 85 सेंटीमीटर, वेट आपका 50 किलो होना चाहिए, आई साइट 6/6 विदाउट एनी कोरेक्शन, नॉर्मल विज़न आपका होना चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि आपको 63.5 किलोग्राम वेट उठाकर 183 सेंटीमीटर तक 96 सेकंड में जाना होगा। तो ये सभी रिक्वायरमेंट्स आप देखकर ही फॉर्म भरिएगा। और आपको लॉन्ग जंप लगाना है। तो ये सभी आप रिक्वायरमेंट्स आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहीं पर एक और पोस्ट है फायरमैन की। इसके लिए भी आपको 12वीं क्लास पास होनी चाहिए और आपके पास फायर फाइटिंग कोर्स होना चाहिए और आपके पास हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस भी होना चाहिए। और फिज़िकल रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर बताई गई हैं कि आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए
चेस्ट 81 सेंटीमीटर, फलाव के साथ 85 सेंटीमीटर, वेट 50 kg। आई साइट भी यहाँ पर बताई गई है आपकी, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी बताया गया है कि आपको 63 kg वेट उठाकर 183 सेंटीमीटर जाना है। 96 सेकंड में लॉन्ग जंप लगाना है आपको, और आपको रोप के साथ 3 मीटर तक जंप करते हुए जाना है, ये आपको बताया गया है। और यहाँ पर दोस्तों आपको आई साइट की भी आपकी फिज़िकल रिक्वायरमेंट बताई गई है। फ्लैट फीट और नोकनी आपके नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर आपके लिम्ब वगैरह की यहाँ पर बताया गया है रिक्वायरमेंट्स। अगर आपके पास ये सभी रिक्वायरमेंट्स नहीं है तो आपका डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यहाँ पर एक और पोस्ट है स्टोर कीपर की। स्टोर कीपर आर्मामेंट की। यहाँ पर इसके लिए दोस्तों आपको 10+2 पास होनी चाहिए और आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन्वेंटरी रिलेटेड स्टोर वर्क इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग और इन रिप्यूटेड फर्म। तो आपने किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में स्टोर कीपर का आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों एक और पोस्ट है सिविलियन मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की मैट्रिकुलेशन आपकी पास होनी चाहिए इसके लिए। और आपको मेंटेनेंस वगैरह का नॉलेज होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का, और आपके पास 1 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए हैवी मोटर व्हीकल चलाने का। तो यहाँ पर दोस्तों एक और पोस्ट है ट्रेड्समैन मेट की आपके, उसके लिए 10th पास होनी चाहिए और आपके पास एक ITI ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड से। और अगर आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन है तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है पेस्ट कंट्रोल वर्कर की। आपको इसके लिए 10th क्लास पास होनी चाहिए और आपको हिंदी नॉलेज होनी चाहिए, हिंदी की। एक और पोस्ट है भंडारी की। आपको इसके लिए 10th पास होनी चाहिए। स्विमिंग की आपको नॉलेज होनी चाहिए। कुकिंग का आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये सभी आगे की पोस्ट भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट एक और पोस्ट है दोस्तों हमारी मल्टीटास्किंग स्टाफ की। मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन इंडस्ट्रियल वार्ड सहायिका, इसके लिए आपको मैट्रिकुलेशन पास होनी चाहिए और आपको प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए रिलेवेंट ट्रेड की। तो ये सभी पोस्ट के लिए आपको यही क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर बताई गई। और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आपको 10th पास होनी चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों और बताया गया, और का मतलब होता है कि या तो 10th पास होनी चाहिए या फिर आप इंडस्ट्रियल टेक्निकल आपने ITI की होनी चाहिए। दोनों में से एक क्वालिफ़िकेशन आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों एक और पोस्ट है ड्राफ्ट्समैन की। इसके भी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आप देख सकते हैं अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको आपकी ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया कि आपकी कौन कौन सी पोस्ट के लिए कौन कौन सी ड्यूटीज़ होंगी। तो ये भी सब आप देखते चलिएगा ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। और यहाँ पर दोस्तों आपको कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन दी गई है। ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन और OBC कैटेगरी को 3 साल का रिलैक्सेशन। ये भी आप अपनी कैटेगरी अकॉर्डिंग देखते चलिएगा। और यहाँ पर दोस्तों बताया गया कि आपकी जो एज काउंट होगी वो आपकी इस एप्लीकेशन फॉर्म की जो क्लोजिंग डेट होगी वहीं से आपकी एज काउंट होगी और आपकी जो एज होगी वो आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के आधार पर काउंट होगी। और यहाँ पर दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बताया गया है। यहाँ पर SC ST की कैटेगरी और अदर कैटेगरीज़ की यहाँ पर कोई फॉर्म फीस चार्ज नहीं की गई है। और आपको दोस्तों 295
रुपीज़ एग्ज़ामिनेशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी। जो इन कैटेगरीज़ में नहीं आते, ऑनलाइन माध्यम से आपको वो फ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी। यहाँ पर दोस्तों आपको बताया गया है कि आपके एग्ज़ामिनेशन सिटीज़ के बारे में। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको वहाँ पर 3 प्रेफरेंस दिए जाएंगे, वहाँ से आप अपना एग्ज़ामिनेशन सेंटर चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि आप मल्टीपल फॉर्म्स भर सकते हैं, मल्टीपल पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों आप भर सकते हैं, मल्टीपल पोस्ट के लिए फॉर्म आप भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए फॉर्म भरेंगे तो आपका जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर होगा, पेपर एक ही दिन कंडक्ट कराया जाएगा, तो आपके एग्ज़ामिनेशन सेंटर भी फिर अलग अलग जगह में हो सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि इसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार होंगे कि अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं लेकिन एग्ज़ाम एक ही दिन में कंडक्ट कराया जाना है, तो फिर आपको वरना पहला पेपर देकर तुरंत ही दूसरी जगह जाना पड़ेगा, जो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आपके एग्ज़ामिनेशन सेंटर क्रमवार है, मतलब एक ही एग्ज़ामिनेशन सेंटर है आपका और वहीं पर पेपर आपका होना है, तो आप फिर अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करने पर आपको फिर फ़ीस भी अलग अलग पे करनी पड़ेगी। यहाँ पर बताया गया है कि मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बताया गया, तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों। आपका सिलेबस के बारे में बताया गया है, क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है, तो ये सभी आप देखते चलिएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको बताया गया कि फॉर्म भरते वक्त आपके फ़ोटोग्राफ किस डायमेंशन में होनी चाहिए, सिग्नेचर वगैरह के बारे में यहाँ पर बताया गया किस डायमेंशन में होना चाहिए, फॉर्म कैसे भरना है। इसका डिटेल्ड वीडियो मैं आज आपको अवेलेबल करवा दूँगा, तो आप अपना फॉर्म बिल्कुल ध्यान से भरिएगा। और दोस्तों यहाँ पर कई स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि इसमें जो सर्टिफिकेट चाहिए क्या वो सेंट्रल का चाहिए या स्टेट का चाहिए। तो दोस्तों ये लाइन आप ध्यान से पढ़िए, यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल का होना चाहिए। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, वरना आपका रिजर्वेशन रद्द कर दिया जाएगा। तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखते हुए चलनी है। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको इसे नोटिफिकेशन से निकाल कर आपको दे दी। तो अगर दोस्तों ऐसे ही जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको समय समय पर जॉब अलर्ट्स देता रहता हूं, जिससे कि आप फॉर्म अप्लाई कर सकें। फॉर्म अप्लाई प्रोसेस की वीडियोस भी मैं इस एप्लीकेशन की आपको अवेलेबल करवा दूंगा आज। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।